Choose the word that is opposite in meaning to the highlighted word given below 7 question. अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एग्ज़ाम की जल्दबाजी में हम सिली मिस्टेक्स जो होती हैं कि बावजूद इसके कि हमको आता था, हमको समझ में आ रहा था कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इतनी जल्दी में थे कि क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा। इसलिए क्वेश्चन हमेशा ढंग से पढ़िएगा। क्या पूछ रहा है? अपोजिट इन मीनिंग टू हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। अपोजिट, विलोम शब्द बताना है। हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो, यहाँ इन्होंने हाईलाइट तो नहीं किया है, मैं कर देता हूँ कि शायद इसी को पूछ रहे हैं। आई ऑलवेज पोस्टपोन द इविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। अब ऐसी बात हो रही है कि यार हम में से किसी को भी डेंटिस्ट के पास जाना पड़े तो डर लगता है कि यार दांत निकालेगा, शून्य करने वाला इंजेक्शन लगाएगा, डर लगता है। क्या बोल रहा है वो? यार मैं इविल डे, इविल का क्या मतलब हुआ? बुरा या मनहूस हम कह सकते हैं। यार मैं उस बुरे या डरावने दिन को हमेशा पोस्टपोन, पोस्टपोन का क्या हुआ? टालना। मैं हमेशा उस मनहूस दिन को टालते रहता हूँ जब डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। मैं बहुत डरता हूँ भैया, जब भी मैं तो हमेशा टालता रहता हूँ कि ना ही जाना पड़े। तो सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब भी पोस्टपोन जैसा ही होगा, हालांकि सस्पेंड का मतलब तो परमानेंटली कैंसिल करना ही हो गया, लेकिन यहाँ से बात तो वही निकल के आ रही है ना। डिफर, डिफर का तो मतलब बिल्कुल टालना होता है। डिफर और पोस्टपोन तो सेम चीज़ हो गई। रिस्पाइट का क्या मतलब हुआ? रिस्पाइट का मतलब राहत। यहाँ सेंस ही नहीं बनता। रिस्पाइट तो कब होती है? जैसे भाई प्रेसिडेंट किसी की दया याचिका खारिज करें या वो करें, उस सेंस में कई बार रिस्पाइट शब्द का भी यूज होता है। हैसन, हैसन का मतलब होता है जल्दी करना। किसी भी काम को जल्दी करने का मतलब होता है हैसन। HASTEN, हैस्टन नहीं, हैसन बोलते हैं इसको, हैसन। हैसन का मतलब होता है जल्दी करना। यहाँ पे क्या कर रहा है आदमी? टाल रहा है, देरी कर रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हुआ? जल्दी करना। आई ऑलवेज हैसन, मैं करता हूँ ये जल्दी से जल्दी यार वो आए तो मेरे को डेंटिस्ट के पास जाना पड़े, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हैसन। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट prepositions for the given sentence. Each year, thousands blank people suffer blank life-threatening diseases. Each year, thousands among people, thousands among people, पहले ही चीज गलत लग गई। among people क्यों? thousands बीच, among का मतलब क्या हुआ? बीच में। हजार लोग बीच में, कुछ मीनिंगफुल नहीं। अमंग थाउजेंड्स पीपल तो भी कुछ होता कि, लेकिन थाउजेंड्स के बाद अमंग मतलब ही नहीं हो रहा है। आगे वाला भी देख लेते हैं। थाउजेंड्स अमंग पीपल सफर आउट ऑफ, सफर आउट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। आउट ऑफ क्या होता है? आउट ऑफ का मतलब ये होना, यही होगा। आउट ऑफ हम लोग बोलते हैं ना कि भाई 60 आउट ऑफ 100 हैव अचीव दिस थिंग। 60 में से, तो क्या लगता है कि लाइफ थ्रेटनिंग में से ऐसी कोई बात हो रही है? कितना ही लग रहा है कि अरे यार कैसा बेकार सी चीज़ लिखी है ये, कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है इस बात का, कोई भी सेंस नहीं निकल रहा है। ईच ईयर थाउजेंड्स अक्रॉस पीपल, अक्रॉस क्या होगा? अक्रॉस द सी, उस पार गए या वैसा किया, तो क्या लोगों के उस पार? ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज। हाँ यार ये तो बड़ा मतलब वाला लग रहा है। चौथा भी देख लेते हैं। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर अगेंस्ट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। क्या लगता है इन दोनों में से क्या होना चाहिए? थोड़ा सा भी सोचे अपन अगेंस्ट इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि अभी क्या बोल रहा है? सफर बोल रहा है, कॉन्कर नहीं बोल रहा कि जीत गए या ठीक हो गए। यार पीड़ित रहते हैं, तो पीड़ित बीमारी के खिलाफ नहीं रहते ना, बीमारी से रहते हैं हम पीड़ित। क्या हुआ? हर साल हजारों लोग, ये जो जीवन को बिल्कुल घटन करने वाली, परेशान करने वाली बीमारियां उससे ग्रसित रहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑफ और फ्रॉम, थर्ड वाला इसका आंसर होगा। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ किए भी थे ये, ताकि अपन को आंसर डायरेक्टली पता ना चले, इसलिए कुछ कुछ को मैंने टेक्स्ट ब्लैक करके रखा था। ये इसका आंसर है कि ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफर फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। ठीक है। 9th क्वेश्चन, spot the error in the given sentence and choose the option that rectifies it. One of my best friend is a witch. Witch का मतलब होता है चुड़ैल या जादूगरनी। विच का मतलब होगा चुड़ैल या जादू करनी, ये होता है विच का मतलब। ठीक है। क्या बोल रहा है? स्पॉट द एरर इन गिवन सेंटेंस। इसमें भाई कुछ गलती है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ विच, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड आर विच, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ विच इज, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर विच, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज अ विच। यहाँ पे क्या? आर तो हो ही नहीं सकता भाई, सिंगुलर बात कर रहा है ना यार। मेरा एक सबसे अच्छी जो दोस्त है वो चुड़ैल है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज अ विच इज, यही चुड़ैलें थोड़ी है, चुड़ैल। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, फिर आर नहीं हो सकता। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स,
बेस्ट फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इज अ विच, वन ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स क्यों लिखा है यहाँ, प्लूरल यहाँ इज क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, बेस्ट फ्रेंड्स, अब बेस्ट फ्रेंड नहीं बोल रहा, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से जो है, ये नहीं कह रहा कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त है यार, वो बिल्कुल चुड़ैल जैसी है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये बहुत यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं कि वो बोले कि माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स में से जो, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे कई बेस्ट फ्रेंड्स में से एक, ये इसका आंसर है। तो थोड़ा पढ़ते पढ़ते भी हमको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना चाहिए, तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, choose the appropriate option that changes the given sentence into passive voice. When will you return the book? The book will be returned by you. ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भैया ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, इधर कहीं दिख रहा है कि द बुक विल बी, ये तो बोल रहा है कि तुम्हारे द्वारा किताब लौटाई जाएगी, ये क्या पूछ रहा है जबकि प्रश्न कि भैया बुक कब लौटाओगे, ये तो ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, तुम्हारे द्वारा बुक लौटाई जाएगी, हो ही नहीं सकता। द बुक विल बी रिटर्न बाय यू व्हेन, कितना कितना सेंसलेस सा ये सेंटेंस बन रहा है, अलग समझ में आ रहा है। द बुक, किताब तुम्हारे द्वारा लौटाई जाएगी कब, ऐसा आप किसी को बोलते हैं कि किताब तुम्हारे द्वारा लौटाई जाएगी कब, ये क्या बोल रहा है। व्हेन विल यू रिटर्न, कब कब वापस दोगे, अरे भैया क्या दोगे, यहाँ तो वो पूछ रहा है कि किताब कब वापस दोगे, और ये यहाँ की इतनी क्लेवरली पूछ रहा है, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, किताब कब वापस होगी, यहाँ क्या हुआ, व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, यहाँ भी उसने वही बोला कि व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, कब दोगे वापस किताब, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, किताब कब वापस दोगे। ये सिंपल सा एक्टिव पैसिव हो गया, रिटर्न द बुक की जगह बुक भी रिटर्न हो गया, और कितनी क्लेवरली उसने वही वाक्य पूछ लिया, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, यार बुक कब वापस होगी, व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, तुम लौटाओगे कब किताब, तुम किताब कब लौटा के दे रहे हो, ठीक, सिंपल सी चीज़, बाकी का एलिमिनेशन कर लिया और इसको भी समझ लिया कि कितनी क्लेवरली एक्टिव से पैसिव हो गया। क्लेवरली क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि इस तरीके से आपको भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है कि व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न, सिंपल सी बात है, एक्टिव से पैसिव हो गया ये। इस तरीके से हम चीज़ों को कॉमन सेंस से सॉल्व करके बड़े हाई मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इसका आंसर रहा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 11th है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब क्या बोल रहा है अपन को, पैसिव से एक्टिव में, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अरे यार, पॉकेट पिक का क्या मतलब होता है, जेब कतरा। जो पॉकेट, जो पिक पॉकेट होता है ना, पिक पॉकेट एक शब्द होता है, नई नई चीज़ें सीखते भी जाइए। पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, अरे मेरी जेब कट गई यार, ये यहाँ क्या बोल रहा है, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, समवन हैज़ पॉक द पिक, ऐसी कोई, ये गलत, समवन हैज़ पिक पॉकेटेड माई पॉकेट, किसी ने मेरी किसी ने मेरी जेब कतर ने जेब कतर दी, हाँ, समवन हैज़ पिक पॉकेटेड मी, नहीं, ये सही होगा, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट, यार किसी ने मेरी जेब कतर दी, इधर तो बार बार आ रहा है ना, इसलिए है ना कि किसी ने मेरी जेब कतर दी, जेब कतर दी, या जेब कतरे ने जेब कतर दी, यहाँ क्या आ रहा है, सिंपल सी चीज़ कि समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, यार मेरी जेब कट गई, ये किसी ने मेरी जेब काट दी, तो इसका आंसर क्या होगा, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, ठीक। सिंपल करना है चीज़ों को, बजाय उनको कठिन करने के, खुद ब खुद समझते हुए, किसी भारी भरकम टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। 12th क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। बाय द टाइम दे ब्लाइंड द स्टेशन द ट्रेन, क्या बोल रहा है, बाय द टाइम, जब तक वो, स्टेशन ट्रेन, तो क्या होगा, क्या लगता है कि जब तक वो पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी, या जब तक, बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये तो सही उत्तर है पहली ही बार में, बाय द टाइम दे रीच द द ट्रेन लेफ्ट, हाँ ये क्या बोला मैंने, आप बोलते ही साथ हैं क्या, बाय द टाइम, जब तक, जब तक वो स्टेशन आए, जब तक वो स्टेशन पहुंचे, या आए, जब तक वो पहुंचे, ट्रेन जा चुकी थी, जा चुकी थी, हिंदी में करके देख लीजिए, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, जब, ठीक है, पहुंचे, रीच्ड, रीच तो होगा ही नहीं, रीच्ड, जब वो पहुंचे, लेफ्ट भी नहीं होगा, जा चुकी थी, हैड लेफ्ट, बाय द टाइम दे हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन लेफ्ट तो होगा ही, ट्रेन हैड लेफ्ट होगा, ठीक है, बाय द टाइम दे हैड रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये भी नहीं होगा, हैड रीच तो है ही नहीं ना, जब वो पहुंचे, पहले से थोड़ी पहुंच गए, पहले पहुंच गए होते ट्रेन ही ना पकड़ लिए होते,
बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए, बाय द टाइम दे रीच, बाय द टाइम दे रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब तक वो स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। तो हिंदी करके देख लीजिए, उससे भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शंस को देख के भी कर सकते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, दीज ग्रेप्स ब्लैंक सोर। अच्छा, अंगूर खट्टे हैं ना, वो इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, हमेशा यहाँ यूज हो जाता है कि क्या है, अंगूर खट्टे हैं। ठीक, दीज ग्रेप्स इज टेस्टिंग सोर, ग्रेप्स की बात कर रहा है ना, प्लूरल, इज तो यहाँ इज टेस्टिंग तो आ ही नहीं सकता। दीज ग्रेप्स वॉज टेस्ट सोर, हाँ, या ये हो सकता था, इसको मीनिंगफुल करना था तो यदि सेकंड वाले को, दीज ग्रेप्स वर सॉर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे थे, खट्टे थे, कड़वे थे। दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, हाँ यार इनका स्वाद खट्टा है, कड़वा है। दीज ग्रेप्स टेस्ट, हाँ, यदि इसको फोर्थ को मीनिंगफुल करना होता तो ऐसे कर लिखते, दिस ग्रेप, ये टेस्ट हमेशा सिंगुलर के साथ होता है, टेस्ट, दिस ग्रेप टेस्ट सोर, ये अंगूर बहुत यार बहुत कड़वा खट्टा लगता है यार। क्या होगा यहाँ पे, दीज ग्रेप्स टेस्ट सोर, ये अंगूर जो है ना ये खट्टे लगते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, टेस्ट, थर्ड वाला। अब हम आते हैं